कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए तब हमारा अनुभव आया कि हम भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है। तो सबसे पहले पुलिस वाले अधिकारी, उसके बाद वकील, फिर कोर्ट, सब जगह अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो फिर भ्रष्टाचार का आरक्षण खाली अपराधियों के लिए क्यों? सामान्य जनता को भी अधिकार मिले कि भाई इतने पैसे भरो और तुम भी न्याय ले लो। आप एक रेड फलक लगा दो उधर। आप सीधा सीधा कह रहे हो कि भ्रष्टाचार को लीगल कर दें और एक जंतर मंतर पर महाराष्ट्र के पालघर जिले से बसई तहसील से चलकर पैदल चलकर 1500 किलोमीटर के लगभग की यात्रा कर कर जंतर मंतर पर आए हैं और बड़ा सख्त और साफ स्पष्ट बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कानून में लिखा अपराध है। तो पुलिस में भ्रष्टाचार क्यों? भ्रष्टाचार कानून में लिखा अपराध है तो न्यायालय में भ्रष्टाचार क्यों? अगर जज जहां बैठता है उसकी कुर्सी के नीचे ही रिश्वत चलती हो तो क्यों लिख दिया है कि भ्रष्टाचार कानून में अपराध है? या तो उसको लीगल करो या तो उसको सही करो, अन्यथा झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग हर जगह हैं। मैं बात करता हूं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण वर्मा है। वर्मा जी, बसई कहते हैं कि गुजरात और मुंबई के बीच में जो पड़ता है एरिया, जो तहसील पड़ती है, बड़ा अपने फिल्मों में भी नाम सुना है और अक्सर बसई का नाम आ ही जाता है। वहाँ से चल के पैदल चल के आना जंतर मंतर पे, पहले तो आपका संगठन है कोई, उसका नाम बताइए, और ये कहाँ से आपको ऐसा लगा कि दिल्ली जाना चाहिए जंतर मंतर? हमारी संस्था है जनादेश प्रतिष्ठान करके, हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, न्यायालय, वकील सबके साथ में संपर्क रहता है। तो जब हम इस यात्रा शुरू की हमने कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए, तब हमारा अनुभव आया कि हम भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है। तो सबसे पहले पुलिस वाले अधिकारी, उसके बाद वकील, फिर कोर्ट, सब जगह अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो फिर भ्रष्टाचार का आरक्षण खाली अपराधियों के लिए क्यों? सामान्य जनता को भी अधिकार मिले कि भाई इतने पैसे भरो और तुम भी न्याय ले लो। आप एक रेड फलक लगा दो उधर। आप सीधा सीधा कह रहे हो कि भ्रष्टाचार को लीगल कर दें और एक रेट लगा दें कि क्लर्क है तो 500 रुपये तक की रिश्वत ले लेगा, अधिकारी है तो 1000 रुपये तक की रिश्वत ले लेगा, कोई बड़ा पुलिस वाला है तो 5000 तक की रिश्वत ले लेगा, लेकिन काम कर देगा। ये कहना चाह रहे हो? काम होना चाहिए लोगों का, क्योंकि आप किसी को पीड़ा में जीने के लिए व्यथित नहीं छोड़ सकते इस तरीके से। अगर कानून है तो लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर पैसे भर के न्याय मिले तो भी वो मौका तो उनको भी मिलना चाहिए। आप खाली अपराधियों को वो मौका नहीं दे सकते। सीधी सी बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो दबी हुई सच्चाई है इस देश की, उस भ्रष्टाचार को आपने अपराध बना दिया, और अपराध बना के उसको आम जनता तो यही सोचती है अपराध ना करें, लेकिन जो अपराधी होता है उसका तो स्वभाव ही अपराध करना होता है। तो वो आराम से भ्रष्टाचार करता है और उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती, और वो सारे हक और हुकूक ले लेता है अपने, और जो दूसरों के हक मारना होता है वो भी मार लेता है। लेकिन आम जनता क्योंकि उल्टा समझ लेती है कि भ्रष्टाचार एक अपराध है तो भ्रष्टाचार से अपराध हो जाएगा हमसे, वो करती नहीं है। तो क्या साफ साफ ये कह रहे हो कि या कटाक्ष कर रहे हो, व्यंग कर रहे हो सिस्टम पे? नहीं सर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए वो आदिवासी हैं, उनकी जमीन के ऊपर 20 साल पहले कब्जा हुआ। 20 साल पहले वो पढ़े लिखे नहीं है। एक अधिकारी के पास अगर पुलिस विभाग में जाते कि भाई इस बंदे ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो उनके अनपढ़ होने का उन्होंने गलत फायदा उठा करके सामने वाले से पैसा लेके इनको यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे। तो वो आदमी की पीड़ा आप समझिए कि तो मेरे पास अशिक्षा हो गई, ये तो अशिक्षा हो गई। अशिक्षा तो है, अशिक्षा के अलावा उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, आप समझिए कि एक पढ़ा लिखा अधिकारी जिसको बिठाया गया है उनको न्याय दिलाने के लिए, वो आदमी उनको पढ़े लिखे ही ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। पढ़े लिखे ही ऐसा माना जाता है, क्योंकि अनपढ़ आदमी, कमजोर आदमी क्या बनाएगा किसी को बेवकूफ? वो ज्यादा बेवकूफ बना करके अपराधियों का साथ बैठ करके उधर लोगों को लूट रहा है, और वो पीड़ा में। लेकिन अभी भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उनका विश्वास है कि देश का संविधान है, कानून व्यवस्था है। तो मुझे कहाँ है संविधान? किधर गया, कहाँ चला गया, पता ही नहीं चलता। संविधान संविधान संविधान, सब संविधान कहते हैं। को खोजने के लिए हम महाराष्ट्र से यहाँ पैदल, जहाँ संविधान का केंद्र है, यहीं संविधान बनी गई, यहीं से संविधान को सब जगह दिल्ली दरबार में आए हैं। हाँ, यहाँ से सब जगह फैलाया गया। अब संविधान को हम यहाँ ढूंढने आए हो, संविधान है कि भाई आप बताइए। आप कहते हैं कि कानून है, व्यवस्था है, संविधान है, संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी की बात आती है और मेरे हक की बात आती, मैं सामान्य नागरिक हूँ, अगर अपराधी नहीं हूँ, और मेरे हक की बात आती है तो सबके कान बंद क्यों हो जाते हैं, सबकी आंखें क्यों अंधी हो जाती हैं? तो ये गलत है, और इस गलत का विरोध करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। कितने दिन लग गए आपको? वहाँ से चले होंगे 1500 किलोमीटर।
तो हम शुरू में जब चले तो एक 30-32 किलोमीटर दिन भर में चल पा रहे थे, फिर पाँव में छाले आ गए, धीरे धीरे वो जख्म भरे 8 दिन में। उसके बाद फिर हमारी रफ्तार बढ़ी, हम 40-45 किलोमीटर दिन में चलने लगे। हमको ये कुल यात्रा हमारी एक 28 से 30 दिन के अंदर पूरी हुई है। 1 महीने का तपस्या कहूँगा मैं, 1 महीने की तपस्या, सत्याग्रह बोल दो, तपस्या बोल दो, या सीधा सीधा सरकार को संदेश है। दिल्ली सत्ता का केंद्र है और दिल्ली में संसद है और दिल्ली में ही सत्ता के गलियारे हैं, जहां दिल्ली में सांसदों की तूती बोलती है, संसद से में आवाज़ सुनी जाती है। और जंतर मंतर कहते हैं, मक्का बोल दो या काशी बोल दो, जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए एक ऐसी पवित्र जगह है जंतर मंतर, जहाँ से आके उनको लगता है कि हाँ हमारी सुनी जाएगी। क्योंकि जब कोई तीर्थयात्री अपने सबसे धाम में जाता है तो उसे लगता है उसकी इच्छा पूरी होगी। और ये बड़ी शुभ इच्छा से आए हैं और ये साफ साफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जब कानून में लिखा अपराध है तो फिर सब जगह भ्रष्टाचार क्यों दिखता है। तो हमें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि न्याय का मंदिर भी यही है सुप्रीम कोर्ट, और न्याय बनाने वाले लोग, कानून लिखने वाले लोग भी यही हैं। तो हमें उम्मीद है, उसी उम्मीद को हम जिंदा रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद है और उम्मीद रहनी चाहिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में संविधान बचाने के लिए, इस देश में न्याय स्थापित करने के लिए उम्मीद रहनी चाहिए। और जैसा राजा वैसी प्रजा होती है, तो राजाओं को चाहिए कि न्याय दुरुस्त रहे और जो लिखा है उसको अक्षुण्ण पालन होना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर अपराध है तो उसे अपराध ही माना जाना चाहिए, ना कि उस अपराध बोलकर उससे बहुत सारे काम सुगमता से करा लिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही दुखद स्थिति होगी और जनता ऐसे ही कराएगी और ये लोग ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे। और जिस देश में जनता कराती है उस देश का राजा सुख की नींद नहीं सो सकता। आपको क्या लगता है, इनकी बात सही है? अगर भ्रष्टाचार कानून में लिखा हुआ अपराध है और तो भ्रष्टाचार को हटना चाहिए हर जगह से और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत।